हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विद आई थिंकिंग। दोस्तों, आज हम 10 क्वेश्चन बात लिए हैं जो कि जेई मेंस में पूछे गए हैं, रिसेंट ईयर में पूछे गए हैं 2024, 2023, 22, 21 के। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। 10 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, और सारे पीवाईक्यू हैं। तो इन 10 क्वेश्चनों के थ्रू मैं आपको जीओसी जो है पूरा रिवाइज करा दूंगा और जो भी ट्रिक टेक्निक होगा इन क्वेश्चनों के थ्रू सिखा दूंगा। तो ऐसे हमारा टाइम भी कम आपका वेस्ट होगा और आप जल्दी चीज़ें रिवाइज करके सीख पाओगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और बिल्कुल जीरो से किसी को सीखना होगा तो जीओसी का पूरा जीरो से एडवांस तक का लेक्चर है प्लेलिस्ट में, उसे देखना। बाकी अगर यहाँ पे कम समय में चीज़ें बस रिवाइज और ट्रिक टेक्निक सीखनी है तो यहाँ पे सीखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला था कि लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज, अब क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, मैंने बोला ना आपको मैं ट्रिक सिखाऊंगा। तो कॉन्सेप्ट अपना ये कहता है, कभी भी अगर रिंग दिखे तो आपके दिमाग में हमेशा ख्याल आना चाहिए एरोमेटिसिटी। क्या आना चाहिए? एरोमेटिसिटी। अब एरोमेटिसिटी ये क्या होता है? देखो, कभी भी रिंग दिखे तो एरोमेटिसिटी का दिमाग में पहला स्टेप यही ख्याल आना चाहिए। अब देखो, एरोमेटिसिटी कैसे चेक करते हैं, ट्रिक बताता हूँ, ध्यान देना। अगर पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइड कर दो 4 से, टोटल जो पाई इलेक्ट्रॉन हो, अगर वो डिवाइड होता है तो एंटी एरोमेटिक होता है, और अगर डिवाइड नहीं होता है तो वो एरोमेटिक होता है। और अगर एक भी sp3 कार्बन दिख जाए तो वो होता है नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक है, दिख रहा है, नॉन एरोमेटिक होता है। तो भाई अब देखो आप, अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैं बात करूं तो इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, पूरा रिंग में रेजोनेंस हो रहा है। और अगर ट्रिक से भी निकालना चाहो तो देखो, ये टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 6, 6 डिवाइड बाई 4 करोगे तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये एरोमेटिक है। ये भी एरोमेटिक है, देखो 2 2 4 और यहाँ पे 2 6, पाई इलेक्ट्रॉन 6 है। अब इसको भी मत काउंट कर लेना क्योंकि एक रेजोनेंस में जो जा रहा है वही एरोमेटिसिटी में काउंट होगा। तो 6 डिवाइड बाई 4, तो ये भी एरोमेटिक है। एरोमेटिक तो बहुत स्टेबल होते हैं, ये भी एरोमेटिक है। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये sp3 कार्बन दिख गया, और sp3 कार्बन मतलब नॉन एरोमेटिक, तो वो कम स्टेबल होता है। तो हमारा अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है, एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक होता है, ये आप याद रख लेना। तो हमारा हमारे पास इन रिंग में अगर बात करेंगे तो जो लीस्ट स्टेबल है वो ये वाला है। ठीक है, तो ये ट्रिक आप याद रख लेना। बाकी डिटेल में भी ट्रिक है एरोमेटिसिटी का, हर वैरायटी की प्रॉब्लम है प्लेलिस्ट में देखना। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बोला था कि अगर इन सभी पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया जाए तो जो रेट है इलेक्ट्रोफाइल का, मान लो इन सभी पे हमने किसका अटैक करवाया, इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल का जो रेट है वो कहाँ पे फास्टर होगा। तो देखो, अगर कभी भी हमारे पास बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब जैसे जो प्लस आर लगाएं, प्लस एम लगाएं या प्लस एच लगाएं, तो वो हमारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है तो भाई पॉजिटिव हमेशा कहाँ जाना चाहेगा, जहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव हो, मतलब जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। तो अगर यहाँ पे CH3 है तो ये हमारे पास प्लस आई और प्लस एच लगा रहा है। ये हमारे पास क्या लगा रहा है, प्लस एम लगा रहा है और माइनस आई लगा रहा है। ये सब डिटेल मैंने पढ़ा रखा है जीओसी में। यहाँ पे कुछ नहीं, और यहाँ पे ये प्लस एम लगा रहा है। तो देखो यहाँ पे प्लस एम हाइड्रोजन के केस में माइनस आई डोमिनेट करता है, ये तो भाई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो गया है, तो सबसे वर्स्ट इसका रेट होगा। अब बात करें इसमें इसमें तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, यहाँ पे मेजोमेरिक, तो मेजोमेरिक हाइपर कंजुगेशन से ज़्यादा होता है। तो ये वाला हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल का रेट होगा इस वाले में ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे जोड़ देता है। अगर कभी रिएक्शन भी पूछे तो ऑर्थो और पैरा पे जोड़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पे जोड़ता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेम क्वेश्चन था, सेम मतलब सेम चीज़ पूछा था। तो वही देखना है इसमें भी कि रेट ऑफ हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे ज़्यादा होगा। तो ये बेंजीन है, ये CH3 है अपने पास, और ये हमारे पास क्या है, क्लोरीन है, जो कि माइनस आई डोमिनेट करेगा प्लस एम पे। ये तो इलेक्ट्रॉन भी ड्राइंग है, और यहाँ पे माइनस आई लग रहा है और माइनस एम लग रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ फास्ट अटैक करेगी, इसमें, क्योंकि यहाँ पे प्लस एच लग रहा है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें बोला था, हाँ पेन मैं चेंज कर लेता हूँ। हाँ, इसमें बोला था आपसे कि बताइए भाई, बेसिसिटी का ऑर्डर बताना था इस क्वेश्चन में। अब बेसिसिटी का ऑर्डर आपको बताना था तो सिंपल है, आप ऐसे समझो, एसिडिटी जब निकालते हो तो कैसे निकालते हो, एसिडिटी निकाल के रिवर्स कर दो। जब अगर नाइट्रोजन नहीं है तो एसिडिटी निकाल के रिवर्स। आपके पास कोई एसिड है एच है, उसमें से क्या निकालते थे, H+ निकालते थे। अब आप एक कार्बनायन बनाते थे, इसी को कंजुगेट बेस बोलते थे। ये जितना ज़्यादा स्टेबल होता था एसिड हमारा, उतना स्ट्रॉन्गर होता था। तो
तो हमारे पास एक कार्बन आयन है, तो जो जितना स्टेबल होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वो उतना ही क्या होगा भाई, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, नहीं उतना ही गंदा बेस होगा। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो बेस क्या होगा, गंदा होगा भाई। तो अब देख लो यहाँ पे एसिडिटी निकाल लो पहले। ये हमारे पास प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, तो कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज करेंगे। यहाँ पर Sp2 है तो ये हल्का माइनस आई लगाएगा। ये Sp है भाई, ये तो बहुत ज़्यादा माइनस आई लगाएगा। और यहाँ पे तो कोई ग्रुप नहीं लगाया ना, Sp कोई, तो मतलब थोड़ा कम है। और यहाँ पे देखो ये भाई माइनस आई और माइनस एम दोनों लगाता है। तो सबसे जो स्टेबल हमारे पास बेस है कार्बन आयन है वो ये वाला है। अगर नंबरिंग करें ABCDE, तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है वो कौन सा है, ई वाला है। तो ये एसिड स्ट्रांग होगा, कौन सा क्या होगा, एसिड हमारे पास स्ट्रांग होगा। लेकिन इसका उल्टा कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिसिटी आएगा। तो पहले एसिडिटी ही निकाल लो। तो एसिड हमारे पास कौन सा स्ट्रांग होगा, ई होगा। फिर कौन ज़्यादा, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये Sp भाई बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इनके कंपेयर में। ये तो भाई डिस्टेबलाइज कर रहा है प्लस आई लगा के कार्बन आयन को माइनस वाले माइनस इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप पसंद होते ये तो पीछे कर दो इसे एकदम। ये अब बात करते हैं इन सभी में। तो ये तो Sp है तो इसे पहले कर दो, और इसमें भाई Sp2 है तो ये भी माइनस आई लगा रहा है, बाकी आप इसे डी को कर दो। तो इसका जस्ट रिवर्स कर दो तो हमारे पास बेसिस, ये एसिडिटी ऑर्डर निकाल दिया मैंने। और बेसिसिटी आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स कर दो, ए फिर डी फिर बी फिर सी फिर ई, बस ठीक है। तो ये हो गया आंसर भाई। चलो दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो इसमें बोला था आपसे कि बताइए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी आपसे पूछा था, ठीक है। तो अगर इसमें स्टेबिलिटी निकालें तो देखो 4 रूल होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी निकालने के, जो कि मैंने बताया है, लेकिन यहाँ पे याद करा देता हूँ आपको बस, कि पहला रूल हमेशा याद रख लेना, अनचार्ज स्पीसीज जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है चार्ज से। तो पहला रूल तो फेल है क्योंकि सभी चार्ज है। दूसरा रूल ये कहता है जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। तो भाई एक चीज़ तो क्लियर हो गया अपने पास कि सी और डी में कितने पाई बॉन्ड हैं, 2 और 2। तो सी और डी को तो भाई पहले कर लो, इन दोनों को बाद में कर लो। चलो एक चीज़ क्लियर हो गया। अब डिसाइड करेंगे कि हमें पता है क्या भाई, कि अगर आप, एक सेकेंड मैं कुछ गलत कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो हाँ, आप इन जनरल जो मैंने बताया आप वही देखते हो कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा होता है जिसमें वो ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको बता दूँ तो हमारे पास देखो इसमें पाई बॉन्ड भले से हैं, लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज देखो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ये माइनस आई माइनस एम लगाने वाला ग्रुप लगा हुआ है ये। तो भाई नेगेटिव चार्ज को जो पसंद होता है, माइनस आई पसंद होता है नेगेटिव चार्ज को बहुत ज़्यादा। और भाई उसके बगल में बाकी केस में आप देखो ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमारे पास है लेकिन ये हल्का लगाएगा, ये बहुत ज़्यादा लगाएगा, ठीक है ना, माइनस आई। तो अगर हम बात करेंगे ना बाकी सब केस में, इसमें भी तो बगल में है, हाँ भाई इसमें भी बगल में। लेकिन अब देखो अब इसमें और इसमें कैसे डिसाइड करोगे, तो यहाँ पे आप देखो ना, यहाँ पे हमारे पास जो नाइट्रोजन है इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है। तो नाइट्रोजन हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और उस पर अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो वो डीस्टेबलाइज कर देगा। बात समझ में आ रही है। तो एक बात तो क्लियर हो गया, बी अपने पास ज़्यादा हो गया। और उसके बाद हमारे पास कौन सा वाला हो जाएगा पता है, उसके बाद हमारे पास ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इसका भी रीजन बताता हूँ। देखो ये जब रेजोनेंस कर लेगा तो नेगेटिव चार्ज हमारा इधर आ जाएगा और डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास नेगेटिव इधर आ गया, दिख रहा है आपको। और जैसे ही नेगेटिव इधर आ गया तो यहाँ पे ये हमारे पास इसके बगल में फिर से CHO आ गया, तो वो हमारे पास स्टेबलाइज कर देगा। तो हमारे पास बी हो गया फिर ए हो गया, ठीक है। अब कहोगे सर इधर भी तो आप ऐसे ले जा सकते थे, नहीं भाई। अब देखो सी वाला ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, मतलब भाई ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो भाई ये तो पॉजिटिव रखना ही नहीं चाहिए, तो सी वाले को तो सबसे लास्ट में कर दो, और फिर हमारे पास डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, ऐसे निकालना है आप। और इन जनरल पहले मैंने जो रूल बताया कि नंबर ऑफ चार्ज अनचार्ज स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल होता है चार्ज से, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देख लेना। और फिर तीसरा रूल ये कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा नेगेटिव चार्ज रखना चाहिए, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव पॉजिटिव, और अगर जो अपोजिट चार्ज वाले एटम है वो हमेशा पास पास रहना चाहेंगे। तो ये इसमें ऑक्सीजन तो लास्ट में होता है, सबसे पहले दिख रहा था, क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है तो उसे पीछे कर दो। फिर जैसे मैंने रूल बताया वैसे आप लगा लेना, बाकी डिटेल में वीडियो है उसे देख लेना। ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है।
इसमें क्या बोला था, इसमें बोला था कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। तो भाई ये तो सिंपल क्वेश्चन था, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। देखो यहाँ पे कार्बोकैटायन इससे रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है एक बार, लेकिन यहाँ पे ऐसे रेजोनेंस हो रहा है, ऐसे रेजोनेंस हो रहा है, और फिर इधर भी रेजोनेंस हो रहा है, और ये प्लस एम तो लगा ही रहा है, तो ये सब में है, इसलिए इस पर नहीं देख रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें तो ये पूरा रेजोनेंस हो रहा था, प्लस यहाँ पे अब जब कार्बोकैटायन हमारा आता ना उठ के यहाँ पे, तो ये बैक बॉन्डिंग भी करता। यहाँ पे देखो ऐसे आएगा, एक ही बार हो रहा है, दो डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रेजोनेंस, ये फिर यहाँ से रेजोनेंस, फिर यहाँ से रेजोनेंस। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ऐसे ऐसे गया, इधर गया और इधर गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्रॉस रेजोनेंस हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूरा लीनियर रेजोनेंस हो रहा है, एक लीनियर में। तो हमारे पास जो लीनियर वाला होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हमारे पास ये हो जाता है, ठीक है। ये बात याद रखना। तो एक बात याद रख लेना कि जो मैंने बताया लीनियर रेजोनेंस वो ज़्यादा स्टेबल होता है क्रॉस से, तो ठीक है। ये तो भाई लास्ट में होते, इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, एक एक पाई बॉन्ड थे और एक बार रेजोनेंस, इसमें दिक्कत था, तो क्रॉस और लीनियर में लीनियर जीत जाता है, याद रख लेना। तो मोस्ट स्टेबल ये है। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें मोस्ट स्टेबल पूछा था, तो भाई मैंने बताया था रिंग अगर दिख जाए ना तो स्टेबिलिटी देखा करो। ये क्या, एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिक कौन दिख रहा है भाई, ये हमारे पास कितना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 4 करोगे तो ये 1/2 नहीं डिवाइड हुआ, ये एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा, 2 2 4 डिवाइड हो गया। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी एंटी एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक, तो ये मोस्ट स्टेबल हो गया। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। इसमें बोला था कि बताइए भाई ऑर्डर ऑफ एसिडिटी आपको बताना था इस वाले क्वेश्चन में, ए बी सी डी अगर है तो इनमें एसिडिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो इसमें कैसे अप्रोच करोगे, देखो अगर एसिड मतलब जो H+ दे, तो अगर ये H+ दे तो यहाँ जो कार्बन आयन बन रहा है, ध्यान देना, कार्बन आयन बन रहा है, वो कार्बन आयन कहाँ पे ज़्यादा स्टेबलाइज है। अभी एक क्वेश्चन कराया था, यहाँ पे देखो ये 2 बार रेजोनेंस भाई, वो भी कीटोन के साथ, तो ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज है, इसलिए सबसे ज़्यादा एच होगा भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ, सी वाला सबसे लास्ट में होगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव यहाँ ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस कर रहा है, इस पर नेगेटिव आएगा रेजोनेंस, और यहाँ पे नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ना ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसलिए हमारे पास बी हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप। और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, डी और सी में देखो, डी और सी कहाँ गए, डी और सी, तो ये हमारे पास ये सी है और ये डी है, तो यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है आपको, ये नेगेटिव चार्ज के बगल में नाइट्रोजन है, 2 2 नाइट्रोजन है, ये नेगेटिव चार्ज के बगल में एक नाइट्रोजन है, तो इसलिए हमारे पास ये डी हो जाएगा और फिर सी हो जाएगा, तो ये एच डी का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देख लो भाई, 9वां वाला। इसमें क्या पूछा था, अमंग द फॉलोइंग रेजोनेंस, कार्बोकैटायन जो है वो रेजोनेंस के द्वारा किस में स्टेबलाइज हो रहा है, तो भाई इसमें रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो ही रहा है ये कार्बोकैटायन, देख रहे हो ना एवेंजिंग रिंग के साथ, इसमें भी रेजोनेंस के साथ स्टेबलाइज हो रहा है। इसमें हमारा रेजोनेंस के साथ नहीं हो रहा है स्टेबलाइज, इसमें भी नहीं हो रहा, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। ये कार्बन कार्बन रेजोनेंस की कंडीशन तो मैंने बताई है, कभी ऐसे दिख जाए तो वहाँ पे रेजोनेंस होता है, डबल बॉन्ड लोन पेयर, ठीक है। एक कंडीशन और होता है, उसे भी याद रख लो, ए के ऊपर लोन पेयर है और बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो वहाँ भी रेजोनेंस होता है। एक कंडीशन और होता है नेगेटिव, और यहाँ पे बी के ऊपर वैकेंट डी ऑर्बिटल हो जाए तो वहाँ पे भी होता है, तो याद रखना। इसमें अगर स्टेबिलिटी पूछेगा तो यहाँ पे देखो ये लोन पेयर और ये पॉजिटिव चार्ज, तो वही कंडीशन ये वाला जो मैंने बताया, तो ये रेजोनेंस करेगा इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। याद रख लेना, बाकी आप प्लेलिस्ट में देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन हैं ट्रिक टेक्निक के, आप वहाँ पे सब कुछ मैंने बता रखा है, देख लेना। बाकी बहुत सारे ये सभी क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन, आप देख सकते हो, सारे क्वेश्चन प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।